तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लुवेन और जिंगमो के डेटिंग के बीच में गुआंग पहुंच जाता है। उसे देखकर दोनों थोड़ा दूर दूर बैठ जाते हैं। वो जिंगमो के सामने लुवेन पे तो गुस्सा नहीं कर सकता था, इसलिए वो दोनों को यहाँ अकेले आने के लिए सुनाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी उनकी फोटो क्लिक कर सकता था। लुवेन जब पूछती है कि मिस्टर लू आप यहाँ अंदर कैसे आ गए, ये जगह तो हमने बुक कराई थी, तो गुआंग अपने गुस्से को छुपाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जगह किसकी है। इस जगह का ओनर गुआंग था, इसीलिए उसने ऐसा कहा। तो अब गुआंग बैठकर दोनों से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। जिंगमो तो उसे बता नहीं जा रहा था कि दोनों डेट कर रहे हैं। इससे पहले लुवेन कह देती कि दोनों एज ए कलीग खाना खाने के लिए आए हैं, क्योंकि वो जिंगमो को ट्रीट देना चाहती थी शूटिंग में उसकी गाइडेंस के लिए। तो इस तरह के दोनों फिर बहाने देने लगते हैं, पर गुआंग को उनकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। ऊपर से वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो लुवेन को अपने साथ लेकर चले जाता है। वहीं जिंगमो कंफ्यूज था कि आखिर इनका चक्कर क्या है जो मिस्टर लू से इस तरह से यहाँ से खींच कर ले गए। फिर गुआंग तो लुवेन को पूरे रास्ते डांटते हुए घर ले जाता है और उसे डायरेक्टली कहता है कि तुम बहाने मारने बंद करो, पर अगर सच में तुम दोनों साथ हो तो मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जिंगमो की तरह एक फेमस स्टार को डेट करने से आखिर में तुम्हें ही हर्ट होगा, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। रात तक तो गुआंग उससे बात भी नहीं करता। जिंगांग सभी के लिए खाना लेकर आता है, तो वो तीनों खाना खाने बैठते हैं। तो अब गुआंग जिंगांग से लुवेन और जिंगमो के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, क्योंकि वो तो हमेशा लुवेन के साथ ही रहता है, इसीलिए अगर जिंगमो के साथ लुवेन का कुछ चल रहा होगा उसके बारे में पता ही होगा। जिंगांग कुछ कहने जाए इससे पहले लुवेन उसे मिस वे के नाम से डराने लगती है। इवन उसे ये कहकर ब्लैकमेल भी करती है कि अगर उसने कुछ भी बताया तो वो मिस वे को उसका लोकेशन और एड्रेस सब कुछ बता देगी, इसलिए जिंगांग भी उस बात को टाल देता है। तभी उसे सच में मिस वे का कॉल आ जाता है, जो जिंगांग के घर के बाहर खड़ी थी। ये कहकर वो जल्दी से जिंगांग को घर आने के लिए कहती है, वरना वो घर के अंदर चली जाएगी। तो जिंगांग उससे परेशान होकर देश छोड़कर ही चला जाता है। इसके बाद लुवेन जिंगमो को वीडियो कॉल करती है, पर जिंगमो तो नाराज बैठा था। तो लुवेन उसे सच बता देती है कि मिस्टर लू उसका बड़ा भाई है, पर जिंगमो तो अभी नाराज था क्योंकि लुवेन ने उनकी डेटिंग के बारे में अपने भाई को नहीं बताया। तो लुवेन उसे कहती है कि अभी गुआंग बहुत गुस्सा है, इसलिए वो सही टाइम देखकर उसे बता देगी, पर इससे भी भाई की नाराजगी दूर नहीं होती, तो वो कॉल काट देता है। तो लुवेन मूड फ्रेश करने के लिए गेम खेलने बैठ जाती है, जहाँ यंग मास्टर की गेम खेलते खेलते गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो वो उसे अपनी टीम में ज्वाइन करा लेता है। जीनियस लुवेन को कपल मिशन के लिए पूछता है, पर लुवेन इस वजह से ऑफलाइन चली जाती है। अगली सुबह गुआंग लुवेन को एक गुड न्यूज देता है कि उसके लिए बहुत सारे रोल्स का ऑफर आया है, इसलिए वो लुवेन को जल्दी से रेडी होकर ऑफिस चलने के लिए कहता है। ऑफिस में वो जिंगमो से मिलती है, तो दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। तो एजेंट लिन उसे बताती है कि उसके लिए 2 ड्रामास और एक मूवी का ऑफर आया है, जिसमें से एजेंट लिन उसे मूवी करने का एडवाइस करती है। तो लुवेन इस बारे में सजेशन लेने अपने भाई के पास पहुंचती है, पर उसके पास तो टाइम ही नहीं था लुवेन से बात करने का। तो लुवेन एक एक करके मिस वे, छाओबे और जिंगमो के असिस्टेंट से भी एडवाइस लेती है। तो सभी उसे मूवी करने के लिए कहते हैं, पर मूवी में एक किसिंग सीन था, जिस वजह से लुवेन इन सब के सजेशंस ले रही थी। तो सारे उसे मूवी करने के लिए कहते हैं, पर इस बारे में जिंगमो को ना बताने के लिए कहते हैं। तो लुवेन भी डिसाइड कर लेती है कि वो मूवी करेगी। तो इस मूवी में उसे एक अंधी लड़की का रोल करना था, जिसकी वो बहुत प्रैक्टिस करने लग जाती है, पर फिर भी वो इस रोल को प्ले करने में कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही थी। तो जिंगमो उसे चेयरअप करता है, उसके ऑडिशन वाले दिन उसके साथ जाता है, और ऑडिशन में जाकर उसे पता चलता है कि इस मूवी का हीरो तो जिंगमो है, जिस वजह से जिंगमो के साथ वो कंफर्टेबली सीन को कर लेती है। और डायरेक्टर को भी उसका ऑडिशन बहुत ही पसंद आता है, इस वजह से वो इस रोल के लिए फाइनलाइज हो जाती है। इसे छाओबे को अपने एजेंट की बात सुनकर पता चल जाता है कि उसे प्रोजेक्ट दिलाने में लू गुआंग उसकी मदद कर रहा है, और उसके एजेंट को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है। छाओबे का एजेंट तो लू गुआंग का मजाक बनाने लग जाता है, इससे छाओबे का प्राइड हर्ट होता है, तो वो लू गुआंग पे गुस्सा करने चले जाता है और उसके मामले में दखलंदाजी करने से मना कर देता है। इसे जिंगमो तो लुवेन की मस्ती करने लगता है उसे मूवी में उनकी किसिंग सीन के बारे में बताकर। इधर हमारे छाओबे तो फुल डल्ली हो जाता है। देन वो गेम खेलने बैठता है, जहाँ वो अकेले एक जगह गुमसुम सा खड़ा था कि तभी वहाँ टॉप स्टार लू आती है, और वो भी तो सैड थी। तो दोनों एक दूसरे को अपनी सैड स्टोरी सुनाते हैं। ताए भाई यानी कि हमारा छाओबे उससे कहता है कोई है जो मेरे साथ बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत कुछ करता है, पर मैं उसका बर्थडे नहीं बनना चाहता। वहीं टॉप स्टार लू उसे बताती है कि मैं हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचती हूँ और उनके भले के लिए ही काम करती हूँ, पर वही लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। ये कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। मैं तो स्पेशली चाहता हूँ कि इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चले, और पता चलने पर इनका रिएक्शन क्या होगा इसका इंतजार मुझे भी है, क्योंकि हमारा ताइबा जो है वो गेमिंग वर्ल्ड में ही सही, पर टॉप स्टार लू को पसंद जो करता है। तो कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, उनकी मूवी की शूटिंग शुरू होती है, जिसके स्टार कास्ट में जिंगमो और लुवेन के साथ शंकाई और एक लिंची नाम की एक्ट्रेस भी थी। जहाँ सेट पे पहले ही दिन लिंची और शंकाई का पंगा हो गया था, क्योंकि शंकाई ने गलती से उसके ड्रेस पर पानी गिरा दिया था, जिस वजह से उनका झगड़ा चल ही रहा था। तो लुवेन सोंगची के साथ झगड़े को एंजॉय करने लगती है। जिंगमो और लुवेन एक सेकंड के लिए भी सेट पे एक दूसरे से अलग नहीं होते। जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है तो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जिंगमो की असिस्टेंट सोंगजी तो उनके बारे में जानकर शॉक्ड हो गई थी, पर धीरे धीरे वो भी एडजस्ट कर लेती है। पर दोनों की हरकतें देखकर उसे ये दोनों तो बिल्कुल हाई स्कूल के लवर्स जैसे फील होते हैं। जिंगमो तो पब्लिकली लुवेन की कुछ ज्यादा ही केयर करने लगता है, इवन वो किसी दूसरी लड़की की तरफ देखता भी नहीं। शंकाई उसके लिए खाना लेकर आई थी, पर भाई तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, और तो शंकाई उसके गाइडेंस के लिए उसे ट्रीट देने की बात करती है। जिंगमो उसकी बात को टालते हुए कहता है कि उसका ऑलरेडी लुवेन के साथ डिनर प्लान है। तो शंकाई एम्बैरेस होकर चली जाती है। लुवेन अपना पहला शूट खत्म करके जा ही रही होती है कि तभी उसका पैर फिसलता है, क्योंकि उसका पैर किसी चीज पे आ गया था, जिससे वो नीचे गिर जाती है, और वहीं टेबल पर रखा हुआ गर्म पानी उसके पैरों पर गिर जाता है। क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गर्म था, इसीलिए उसका पैर थोड़ा सा जल जाता है। तो सभी लोग भाग कर आते हैं। जिंगमो आकर लुवेन को एक चेयर पे बिठाता है। तभी एक आदमी ब्रेसलेट का टुकड़ा उठाकर डायरेक्टर को देता है और उन्हें बताता है कि ये उसे उस जगह मिली जहाँ लुवेन गिरी थी। तो उस ब्रेसलेट को देखकर शंकाई पहचान लेती है कि ये मिस लिंची का है। तो लिंची को बुलाया जाता है। लिंची मान लेती है कि उसका ब्रेसलेट है, पर यहाँ कैसे आई उसे
भी नहीं पता। लिंची की असिस्टेंट तो शंकाई को ब्लेम करने लगती है लिंची के ब्रेसलेट को तोड़ने के लिए और ये भी कहती है कि शंकाई ने जरूर लिंची से सुबह के लिए बदला लेने के लिए ये सब किया। तो जिंगमो की बकवास बातें ना सुनते हुए लुवेन को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसके पैर में बैंडेज लगा देते हैं। पर जैसे ही वो लोग बाहर आ रहे थे कि तभी बहुत सारे मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। सही टाइम पर एजेंट लेन और लू गांग वहाँ पहुंचकर उन्हें निकाल लाते हैं। जिंगमो को तो डाउट होता है कि उनके क्रू मेंबर्स में से ही कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है, वरना मीडिया वालों को इसके बारे में कैसे पता चलता। यहाँ पे जिंगमो गलती से लू वैन और लू गांग के रिलेशन के बारे में भी बोल देता है। इस पे ग्वांग लुवेन पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताओगी, फिर इसे कैसे पता चला। लुवेन तो साइलेंट हो जाती है। फिर उसे घर लाकर ग्वांग उसे सारी सच्चाई बताने के लिए कहता है। तो लुवेन उसे बता देती है कि जिंगमो उसका बॉयफ्रेंड है। तो ग्वांग उसे कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और ना ही हमारे डैड एक्सेप्ट करेंगे। इस पे लुवेन कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं जिंगमो को पसंद करती हूँ तब तक मैं उसके साथ रहूंगी, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ग्वांग उसे समझाता है कि एक सुपरस्टार को डेट करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो। तो लुवेन भी उसे समझाती है कि आप मेरी चिंता मत करिए, हम इंसानों को सिर्फ एक ही बार जीने का मौका मिलता है, इसलिए हमें जो पसंद हो वही हमें करना चाहिए, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। इस पे ग्वांग कहता है कि ठीक है फिर, पर अगर कभी तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ तो फिर मेरे पास रोते हुए मत आना और अपने आप को हर्ट करने का तो बिल्कुल भी मत सोचना। तो लुवेन अब इस टॉपिक को चेंज करते हुए चाओबे की बात करने लग जाती है। फिर अगले दिन सभी साथ में लंच का प्लान बनाते हैं, जहाँ चाओबे भी आने वाला था, इसलिए ग्वांग भी लुवेन के साथ चला आता है, जहाँ चाओबे उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तो उनके बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, दोनों फिर से ब्रदर्स बन जाते हैं। वहीं मिस वे तो जिंगांग को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी क्योंकि वो कहीं मिल नहीं रहा था, इसलिए वो लुवेन से रिक्वेस्ट करने लगती है उसके बारे में बताने के लिए। पर लुवेन ने भी जिंगांग से प्रॉमिस कर रखा था कि वो मिस वे को उसका एड्रेस नहीं बताएगी। इस पे जिंगमो उसे कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए जिंगांग को ढूंढ निकालूंगा, जो मेरे लिए बहुत आसान होगा। वो कहता है कि अभी मैं उसे मैसेज करके बताता हूँ कि मैं और तुम शादी करने वाले हैं, तो देखना वो अभी भागता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। तो लुवेन उसे कहती है ये तो सही नहीं है। तो जिंगमो उसे कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा दोस्त भी सेटल हो जाए? मिस वे को तो तुम देख ही रही हो, वो उसे कितना पसंद करती है, इसलिए इन दोनों का मैटर नहीं सॉल्व करने दो। इधर गेमिंग वर्ल्ड में यंग मास्टर शादी करने वाला था, इसीलिए उसने सभी को बुलाया था, पर सभी के इकट्ठे हो जाने के बाद दुल्हन ही नहीं आती। तो शादी का कैमरामैन यानी कि हमारा लुटेरा उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारी टीम की शादियों में ये क्या प्रॉब्लम है? पहले तो जीनियस की शादी में दुल्हन गायब हो गई थी और अब यंग मास्टर की शादी में भी सेम उसी तरह कुछ टाइम के लिए शादी टल जाती है। हमारा यंग मास्टर तो बहुत सैड होता है। तो सारे टीम मेंबर्स अपने अड्डे पे इस बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी यंग मास्टर की दुल्हन आ जाती है और उसे सॉरी कहकर बताती है कि वो उससे अभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में और उसकी सर्जरी भी होने वाली है। ये बताकर वो ऑफलाइन चली जाती है। यंग मास्टर फिर से अपसेट हो जाता है, तो सभी लोग उसे चेयरअप करने लग जाते हैं। अगले दिन सुबह लुवेन के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आउट हो जाते हैं कि लुवेन के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, वरना इतनी जल्दी वो पॉपुलर नहीं होती। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स में उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती है। इससे लुवेन तो परेशान थी ही, साथ में जिंगमो उससे बहुत ज्यादा परेशान था। इधर हमारे लिंची को तो ग्वांग पसंद आ गया था। ये जानकर लुवेन तो बड़ी खुश होती है कि कोई तो है जो उसके भाई को भी पसंद करती है। शाम को जिंगमो लुवेन के रूम आता है और उसे कहता है कि आज वो यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि वो बहुत थक गया है। लुवेन उसे जाने के लिए कहती है, तो जिंगमो उसे क्लोज कर लेता है और उसे किस करने जा ही रहा था कि तभी लुवेन को जिंगांग का बार बार कॉल आने लगता है। तो वो जिंगमो को अपना टैब देकर उसे गेम खेलने के लिए कहती है और वॉशरूम का बहाना करके जिंगांग का कॉल पिक करती है। जिंगांग जो कि अभी यूरोप में था, उनकी बातें चली रही होती है कि तभी हम दूर कहीं मिस वे को देखते हैं जो जिंगांग को देखकर उसकी तरफ आने लगती है। तो जिंगांग उसे देखकर भागने लग जाता है। तो लुवेन ने ही मिस वे को जिंगांग का एड्रेस बताया था ताकि जिंगांग को भी मिस वे को जाने का मौका मिले, दोनों सेटल हो जाए। अगले दिन लुवेन को पता चलता है कि उनकी आज की शूटिंग कैंसिल कर दी गई है। तभी जिंगमो उससे मैसेज करके रूम में ही रहने के लिए कहता है और जब तक वो ना कहे तब तक बाहर आने से मना करता है। सोंगची शंकाई और लिंची को बता रही होती है कि आज की शूटिंग को बंद किया गया है उस कल्प्रिट को ढूंढने के लिए जो हमारे क्रू मेंबर्स में से ही कोई है जिसने लुवेन को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। ये सुनते ही शंकाई जल्दी से अपने रूम में जाकर अपने दूसरे फोन से किसी को कॉल लगाने की कोशिश करती है। उसका कॉल ना लगने पर वो उस आदमी से मिलने के लिए उसके रूम जाती है जो कि उनके क्रू मेंबर्स में ही मिस्टर जांग नाम का आदमी था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि शंकाई ने ही मिस्टर जांग के साथ मिलकर लुवेन को चोट पहुंचाई थी और आज तो उनका लुवेन को डिफेम करने का प्लान था, जिसके लिए वो मिस्टर जैंग को आकर कुछ भी करने से मना करती है। तो मिस्टर जैंग उसे बताते हैं कि उनका वांडा फूट चुका है क्योंकि वो तो पहले ही पकड़ा गया था। शंकाई को ही पकड़ने के लिए सब कुछ किया गया था। मिस्टर जैंग उसे टेबल में पड़े कैमरे को भी दिखाता है जिसकी लाइव टेलीकास्ट जिंगमो और ग्वांग देख रहा था। तो इस तरह पूरे कांड के पीछे से पर्दा हटता है और शंकाई को लेकर एक और खुलासा होता है। एपिसोड 3 में मिस वे के एक्सीडेंट से लेकर बिग डंग ड्रामे में वी चेन को निकालने तक सारा प्लान शंकाई ने मिस्टर जैंग के साथ मिलकर बनाया था ताकि वो दूसरों को नीचे गिराकर खुद फेमस हो सके। तो लुवेन की मदद करने के लिए ग्वांग जिंगमो को थैंक यू कहता है, साथ ही में उसे ये भी कहता है कि एज ए ब्रदर वो उसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे डर था कि उनकी रिलेशनशिप पब्लिक होने के बाद लुवेन पब्लिक की क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाएगी। तो जिंगमो उसे कहता है कि वो जल्दी उनके इस डर को दूर करके उनका माइंड चेंज कर देगा। इधर यूरोप में तो मिस वे हर जगह जिंगांग के पीछे ही पड़ जाती है। इसे जिंगमो अब अपने जीनियस होने के बारे में लुवेन को सब कुछ सच बताना चाहता था, इसलिए वो ऑनलाइन आता है। वही लुवेन भी जीनियस को टाटा गुड बाय करने के लिए ऑनलाइन आती है, उसे ऑफिशियली गेम में डिवोर्स करके उनके इस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए कहती है। तो जिंगमो उसे यहाँ अपने जीनियस होने के बारे में नहीं बताता, इसके बदले वो उसे सरप्राइज देकर इन पर्सन ये बात बताने का डिसाइड करता है। तो हमारे जीनियस उसे कहता है कि डिवोर्स करने से पहले एक बार तुम मुझसे सामने से मिल लो, फिर डिसाइड
डिसाइड करना है कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेना है या नहीं। तो लुएन उसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ जिंगमो तो फुल फायरवर्क्स के साथ एंट्री मारता है। उसे बताता है कि मैं ही जीनियस हूँ, पर अब ये बात इतने टाइम से उसे छुपाने के लिए वो नाराज हो जाती है और उसे झूठा कहकर वहाँ से भागकर चली आती है। घर आकर वो इस बारे में गुआंग को बताती है। ये सुनकर गुआंग तो काफी एक्साइटेड हो जाता है। तो फिर जैसा कि उसे भी पता है कि ताइबा हमेशा उसके साथ रहता है और दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते भी हैं, तो इसका मतलब होता है कि ताइबा ही चाओबे है। पर क्योंकि लुएन इस बारे में नाराज थी, इसलिए गुआंग भी जिंगमो से गुस्सा हो जाता है। पर वो जितना ही जिंगमो के बारे में बात करती है, उतना ही उसका गुस्सा कम होते जाता है। पर गुआंग उसे गुस्सा होने के लिए मोटिवेट करता है, उसे कहता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो, गलती उसने की है इसलिए तुम्हें सख्त रहना पड़ेगा और अभी तुम्हें उसे अपने टेंट्रम्स भी तो दिखाने हैं, इसलिए अपने दिल को कमजोर मत करो और यही तो तुम्हारे पास मौका है उसे एहसास दिलाने का कि तुम्हें नाराज करना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। तभी घर की घंटी बजती है। लुएन को पता था कि ये जिंगमो होगा, तो वो भागकर उसे मिलने जाने लगती है। इस पे गुआंग उसे रोकते हुए कहता है कि देख अभी मैं उसे कैसे हैंडल करता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से डोर की तरफ जाता है। लुएन को दूर से ही देखने के लिए कहता है और दरवाजा खोलता है। जिंगमो उसे कहता है कि वो एक बार बस उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। और गुआंग उसे साफ इनकार कर देता है कि वो तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहते, तुम्हें तो देखना भी नहीं चाहती। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। पर लुएन तो जिंगमो से बात करने जाने वाली थी। इस पे गुआंग उसे रोकता है और उसे वही लेक्चर सुनाता है, फिर उसे अपने साथ गेम खेलने ले जाता है। पर वो लुएन को भी लॉग इन करने नहीं देता और वो खुद जाकर सबसे पहले ताइबा की कंफ्यूजन को दूर करता है और उसे बता देता है कि वो भी एक लड़का है, पर ये नहीं बताता है कि वो मिस्टर लू है। तो दोनों गेम में भी ब्रदर्स बन जाते हैं। देन थोड़ी देर बाद लुएन भी लॉग इन करती है, तो उसे ऑनलाइन देखकर जिंगमो भी ऑनलाइन आ जाता है। तो जिंगमो उसे माफी मांगने आ ही रहा था कि इधर गुआंग उसका टैब ही छीन लेता है और उसे याद दिलाता है कि तुम्हें सख्त रहना है, तभी तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो। तो अगली सुबह जिंगमो उसके लिए ब्रेकफास्ट भेजता है, साथ में सॉरी कार्ड एंड आई लव यू लिखकर भी भेजता है। इससे लुएन तो पिघल ही जाती है और गुआंग उसे याद दिलाकर जाता है कि तुम्हें सख्त रहना है। इधर फाइनली चाओ भी अपनी कंपनी को छोड़ देता है और लू गुआंग को इसे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाता है। तो लुएन शूटिंग सेट पहुंचती है, तो जिंगमो उसे खींचकर साइड में ले आता है, जहाँ जिंगमो उसे सब कुछ के लिए माफी मांगता है। तो लुएन हमारी सख्त बनते हुए उसे कहती है गलती तुमने की तो तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। ये कहकर वो जाने लगी थी, तो जिंगमो उसे किस कर लेता है, जिससे लुएन तो पिघल ही जाती है। पर उन दोनों को खोपचे में एक क्रू मेंबर देख लेता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 20 की एंडिंग यहीं पे होती है। अब उस क्रू मेंबर ने कुछ देखा है या नहीं, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब